अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर हमारी ज़मीन से सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के लिए ही ऑक्सीजन गायब हो जाए तो क्या होगा। अक्सर हम में से लोग ये सोचते हैं कि हम आमतौर पर जो है वो 30 सेकंड तक भी सांस रोक सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात अपने सांस रोकने की नहीं है बल्कि पूरी ज़मीन की है कि अगर सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के लिए हमारी ज़मीन से जो है वो ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो हमारी जमीन के साथ या फिर हमारे साथ क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में हम सब ये जानेंगे। ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो ऑक्सीजन जो है वो 21% मौजूद है, जो कि हमारी पौधों और दूसरे जानदारों की बका के लिए बेहद अहम है। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो इसका सबसे पहला इम्पैक्ट जो है वो बिल्डिंग्स पर पड़ेगा कि वो जमीन बोस हो जाएंगी, क्योंकि तमाम बिल्डिंग्स जो है वो कंक्रीट की बनी होती है और ऑक्सीजन जो है वो कंक्रीट के दरमियान एक बाइंडिंग एजेंट के तौर पर काम करता है कि उसको आपस में मजबूती के साथ जोड़े रखता है। और जैसे ही हमारे माहौल से ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के लिए गायब होगी, ये तमाम की तमाम कंक्रीट जो है वो अपनी जो बाइंडिंग जो है वो खो देगी और ये एक धूल या डस्ट की सूरत जो है वो इख्तियार कर लेगी और तमाम की तमाम इमारतें जो है वो जमीन बोस हो जाएंगी। और इसके अलावा दुनिया की तमाम मेटल्स जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो वेल्ड हो जाएंगी, क्योंकि इन मेटल के ऊपर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो एक ऑक्सीडेटिव लेयर बना देती है, जिसकी वजह से ये मेटल आपस में जो है वो जुड़ नहीं सकती। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होगी ये तमाम की तमाम मेटल जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो वेल्ड हो जाएंगी। और अब हम बात करेंगे कि अगर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो इंसानी जिंदगी पर उसका क्या असर पड़ेगा। तो आप लोग एक बात जानते हैं कि हमारे ऊपर जो है वो ओजोन की एक लेयर बनी हुई है, जो कि अल्ट्रावायलेट शुआओं से जो है वो हमारी हिफाजत करती है। और आप लोग ये भी बात जानते हैं कि वो ओजोन की लेयर जो है वो ऑक्सीजन के साथ बनी हुई है। जैसे ही फिजा से जो है वो ऑक्सीजन खत्म होगी तो सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं जो है वो जमीन पर आएंगी और वो इंसानी जिल्द को जो है वो झुलसा कर रख देंगी। और इन्हीं अल्ट्रावायलेट शुआओं की वजह से जो है वो जमीन पर बहुत सारी चीजें जो है वो जल जाएंगी और उनको जलने से बचाने के लिए हमारे पास कोई चीज भी मौजूद नहीं होगी, क्योंकि वो ओजोन लेयर जो है वो उस वक्त जो है वो तबाह हो चुकी होगी। एक बात मैं आप लोगों को जो पहले भी बता चुका हूं कि ऑक्सीजन जो है वो हमारी हवा का जो है वो 21% हिस्सा है, लेकिन जैसे ही ये 21% हिस्सा जो है वो खत्म हो गया, इसका मतलब क्या है कि हवा का प्रेशर जो है वो 21% जो है वो कम हो जाएगा। हवा के दबाव में इतनी बड़ी तब्दीली होने की वजह से हमारे कान के पर्दे जो है वो फट जाएंगे। अगर जमीन पर ऑक्सीजन नहीं तो फिर कोई आग भी नहीं जलेगी और इसी आग की वजह से गाड़ियों में होने वाला कंबस्टन प्रोसेस जो है, जिसकी वजह से जो है वो गाड़ियां चलती हैं, वो नहीं होगा, क्योंकि उनको जो है उस अमल को चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिसकी वजह से तमाम की तमाम गाड़ियां जो है जो फ्यूल पर चलती हैं वो यकदम से जो है वो रुक जाएंगे। और इसके अलावा जो जहाज जो फजा में उड़ रहे होंगे वो भी उसी वक्त वहीं पर जो है वो क्रैश हो जाएंगे। और इसी ऑक्सीजन के खत्म हो जाने की वजह से आसमान पर जो है वो बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि सूरज की रोशनी जो है वो जमीन पर पहुंचने से पहले जो है फजा में मौजूद कुछ पार्टिकल को जो है वो इधर इधर बिखेर देती है, जिसकी वजह से जो है वो हमें आसमान जो है वो नीला नजर आता है। लेकिन जैसे ही फजा में जो है वो ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म होगी, उसी वजह से जो है वो उन पार्टिकल को जो है वो सूरज की रोशनी जो है वो इधर उधर नहीं बिखेर सकेगी, जिसकी वजह से जो है वो पूरे का पूरा आसमान जो है वो हमें काला नजर आएगा। जमीन पर से ऑक्सीजन खत्म हो जाने का एक मतलब ये भी है कि जमीन पर ना कोई समंदर बाकी बचेगा और ना कोई दरिया, क्योंकि आप लोग ये बात तो जानते हो कि ये पानी जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जो है वो मिलकर बनता है। जैसे ही इस फजाज में से जो है वो ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो पीछे सिर्फ और सिर्फ जो है वो हाइड्रोजन बच जाएगी। और हाइड्रोजन जो है वो एक हल्की गैस है, जिसकी वजह से जो है वो दुनिया का तमाम पानी जो है वो उसी हाइड्रोजन में तब्दील हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है ये फिजा में जो है वो एवेपोरेट कर जाएगी। हमारी जमीन की क्रस्ट जो है वो 45% जो है वो ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होगी तो जमीन जो है वो खुरदरी और खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से उस पर कदम रखना या फिर चल फिर सकना भी मुहाल हो जाएगा।